ये मैंने क्यूआर कोड लॉन्च किया, इसके अंदर नीचे आ गया नरेंद्र मोदी ऐप। ये मैंने ऐप डाउनलोड किया, नमो ऐप पे डोनेशंस पे हम चले गए हैं। ये देखिए, इसमें आपने देखा है 5 रुपए से 2000 तक, और मैंने ये 2000 डाल के मेरे को मैसेज आ गया भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन चलेगी, और इसी लिंक को मैं खोलूंगा तो मेरे मेल पे आ जाएगा तो 2000 रुपए की। हमारी पार्टी आपको पता है शुरू से कैसे काम करती है, लोगों से पैसे लेके चुनाव लड़ती है, लोगों की पूरी उनकी इन्वॉल्वमेंट करके चुनाव लड़ती है। हमने एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है जिसको नमो ऐप पे डाउनलोड किया जाएगा, और नमो ऐप के थ्रू इस क्यूआर कोड को जब लॉन्च होगा उसमें 5 रुपए से लेके 2000 तक अपनी यथाशक्ति के हिसाब से जो जितनी डोनेशन करना चाहता है वो माननीय मोदी जी को पार्टी के लिए डोनेशन कर सकता है, ताकि हम उन्हीं लोगों के इस जो आशीर्वाद मिलता है डोनेशन के तौर पे, इसी से हम पार्टी के आगे सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं। इस क्यूआर कोड से डोनेशन करें। देखिए, हमारी पार्टी में आज तो टेक्नोलॉजी में मोदी जी ने हिंदुस्तान को बहुत आगे कर दिया है। जब हम पार्टी में शुरू में आए थे, जब 20-25 साल पहले, तो हम तब भी एक 5 रुपए की पर्ची काटते थे कि वी आर मेंबर ऑफ दिस पार्टी। तो डोनेशनें लेके हम अपने बॉक्स बनाते थे और लोगों के दुकानों पे, घरों में जाके डोनेशन मांग के पार्टी के आगे कार्यक्रम चलाते थे। कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और पार्टी के पैसे पार्टी के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो टैक्स देते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे आपको बताने की लोड़ नहीं है। पुंछ से लेके कन्याकुमारी तक आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप देख रहे हैं, कैसे आईआईटी बन रहा है, कैसे एम्स बन रहा है, कैसे आईआईएम बन रहा है, कैसे सड़कों का जाल बिछ रहा है, वो सब आप खुद देख रहे हैं। सर, विरोधियों का तो काम है इल्जाम देना। हम तो कैश भी नहीं ले रहे, हम तो क्यूआर कोड पे काम कर रहे हैं। तो विरोधियों का काम है, और जब हाथी चलते हैं तो विरोधी बोलते ही हैं। जो है ये कहा जाएगा, और पार्टी जो है अब ये पैसे किस लिए ले रही है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हमारी पार्टी में आज तो टेक्नोलॉजी में मोदी जी ने हिंदुस्तान को बहुत आगे कर दिया है। जब हम पार्टी में शुरू में आए थे, जब 20-25 साल पहले, तो हम तब भी एक 5 रुपए की पर्ची काटते थे कि वी आर मेंबर ऑफ दिस पार्टी। तो डोनेशनें लेके हम अपने बॉक्स बनाते थे और लोगों के दुकानों पे, घरों में जाके डोनेशन मांग के पार्टी के आगे कार्यक्रम चलाते थे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से डे बात की जाती है उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, ये पार्टी तो वो सर किस तरह से एक संगठन के काम के लिए आए हैं? ये चीजें चलती रहती हैं, ये पार्टी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। नहीं सर, वो आज कैसे डोनेशन आज दे आप सकते हैं देश को देख रहे हो कहाँ पहुंचा है 10 सालों में, तो ये सारे इश्यूज भी अगली बार में सारे खत्म हो जाएंगे। सर, जनता टैक्स दे रही है तो टैक्स का पैसा भी तो सरकार के पास ही कहीं ना कहीं जा रहा है, तो फिर भी ये थोड़े से पैसे 5-5 रुपए इकट्ठे करना। ऐसे है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और पार्टी के पैसे पार्टी के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो टैक्स देते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे आपको बताने की लोड़ नहीं है। पुंछ से लेके कन्याकुमारी तक आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप देख रहे हैं, कैसे आईआईटी बन रहा है, कैसे एम्स बन रहा है, कैसे आईआईएम बन रहा है, कैसे सड़कों का जाल बिछ रहा है, वो सब आप खुद देख रहे हैं। सर, इसका हम क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के पैसे लेकर चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी लोगों के आशीर्वाद से बनती है, और उस आशीर्वाद को लोग अपने वोट से भी देते हैं और पैसों से डोनेशन देके भी देते हैं। सर, पार्टी इतनी प्योरिटी के साथ पैसा जुटा रही है, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था इलेक्टोरल बॉन्ड के कि जो एसबीआई बैंक है वो साझा नहीं कर रहा है कि पैसा कहां से आता है। देखिए सर, विरोधियों का तो काम है इल्जाम देना। हम तो कैश भी नहीं ले रहे, हम तो क्यूआर कोड पे काम कर रहे हैं। तो विरोधियों का काम है, और जब हाथी चलते हैं तो विरोधी बोलते ही हैं। सर, जो सारा पैसा इकट्ठा होगा, क्या उसकी बाद में निकाली जाएगी कि कितना पैसा जो है वो? सर, ये दिल्ली कार्यालय जाता है, वो सब पता होता है, सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से। नहीं, जनता अगर जानना चाहेगी तो उनको पता जनता ने दिया तो जनता जान ही लेगी, इसमें क्या। सर, मतलब बात यह पे आती है कि पैसे भी जनता के और परेशान भी जनता होती है, इनमें तो नौकरियां भी जनता को नहीं मिल रही है। कोई जनता बीजेपी से परेशान है सर? आप ये तो कांग्रेस के 12 लाख करोड़ के स्कैंडलों से जनता परेशान थी। आपने 10 साल की हमारी सरकार देखी, एक स्कैंडल नहीं निकला। लोगों के घर तक पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर से पहुंचा है, जो कि कभी नहीं पहुंचता था।